फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रोटी बनाने के 3 तरीके। रोटी एक ऐसी चीज है जो हम सबके घरों में बनाई जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कभी किसी की रोटी बहुत सॉफ्ट, बहुत पतली, कभी किसी की थोड़ी सी ड्राई होती है या किसी की कभी मोटी होती है। तो आज मैं आपको रोटी बनाने के 3 परफेक्ट तरीके बताऊंगी जो एकदम गोल, सॉफ्ट और नरम रोटी बनेगी। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, तो देखिए ये मैं रोटी बना रही हूँ, एकदम गोल गोल बढ़िया रोटी बन रही है। मेरी रोटी अक्सर सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपना वाला तरीका बताऊं ताकि आपकी रोटी भी मेरे जैसी ही सॉफ्ट और नरम बने। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रोटी बनाने का प्रोसेस होता है वो आटा लगाने से शुरू होता है, क्योंकि अगर आटा सही लगा होगा तभी हमारी रोटी परफेक्ट बनेगी। तो मैं यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। यदि आपने 2 कप आटा लेना है तो उसी कप से नापकर आपको 1 कप पानी लेना है। पानी हमें 3 से 4 बैचेज में धीरे धीरे मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा कि जिस कप से या जिस कटोरी से आप आटा ले रहे हैं उसी कटोरी से हमें पानी लेना है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बार बीच बीच में चलाते हुए, चम्मच से अगर आपको हाथ से चलाने में दिक्कत आती है तो आप शुरुआत में चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ नमक नहीं डालती हूँ मैं, तो मैंने नहीं डाला है। और इसके बाद में जब इस तरह से डो बंधने जैसा हो जाएगा तो आप चम्मच को हटा दीजिए और उसके बाद में हाथ से आप इसको थोड़ा सा नीड करिए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपने देखा मैंने 1 कप पानी लिया था, पूरा ही पानी 3-4 बैचेज में मैंने डाल दिया है। और नीड करने के बाद में थोड़ा सा नीड किया और उसके बाद में मुश्किल से आधा चम्मच पानी मैंने हाथों की उंगलियों के बीच में लेकर स्प्रिंकल कर दिया है। और इस डो को हमने रख दिया है लगभग 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और फिर से थोड़ा सा नीड करेंगे। जैसे ही आप इसको बांधेंगे ना, नीड करेंगे तो आटा एकदम से इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, मुश्किल से 3-4 बूंद, और उसके बाद में आप जैसे ही आटे को इस तरह से मसलेंगे ना, आपकी जो हथेली होती है हमारी उसके पिछले वाले हिस्से से, तो आपका आटा एकदम इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाता है और उसके बाद में हमारी रोटी एकदम बढ़िया बनती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस पर चकले पर थोड़ा सा रोल करेंगे, लंबा सा रोल बनाएंगे। फिर हम इसके बॉल्स बनाने के लिए चाकू से कट करेंगे अपनी रोटी बनाने के लिए बॉल्स को। तो इस तरह से चाकू से मैंने कट कर लिया है। आपको जितनी भी रोटी बनानी हो आप उस तरह से कट कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर पूरे रोल को कट करके बताया है। और इस तरह से हम इसकी बॉल्स बना बना करके रख लेंगे और इसके बाद में ना हम रोटी को रख देंगे, रोटी बेल लेंगे, सॉरी। अब मुझे केवल 6 ही रोटी बनानी है तो बचा हुआ आटा रखना है। ये भी एक नई ट्रिक है दोस्तों कि अगर आपको आटा रखना है तो आप आटे को लीजिए किसी भी कटोरी में और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा दीजिए और आटे को रख दीजिए। बस ध्यान रखिए कि जो भी आप कटोरी उसके ऊपर कवर कर रहे हैं ना वो पूरी कवर हो जाएगी। जो हिस्सा खुला रहेगा वहाँ पर आटे में पपड़ी पड़ जाएगी। इसके बाद हमें रोल करना है, यानी रोटी को बेलना है। तो जैसे मैंने हाथ से भी किया, अगर आप वैसे कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो अगली वाली रोटी में आपको डायरेक्ट बेलकर भी बताऊंगी। तो इस तरह से हमें हल्के हाथ से रोटी को बेलना है। अगर आपकी रोटी चकले पर घूम जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार कुछ लोगों की नहीं घूमती है तो आपको बार बार उठा करके रोटी को उलटते पलटते हुए बनाना है। इस तरह से थिक हमें रखनी है, यानी किस कुछ घरों में बहुत मोटी खाई जाती है तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हमें बेलनी रोल इसी तरह से करनी है। ये देखिए मैंने इस रोटी को हाथ से बिल्कुल भी नहीं किया है, डायरेक्ट बॉल को रखा है चकले पर और फिर हमें इसको रोल कर देना है। बातों ही बातों में दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कई बार कुछ लोगों की रोटी गोल नहीं बनती है तो इस तरह से किसी भी कटोरी से रखकर आप गोल बना सकते हैं। मैंने 6 रोटियां बेल ली हैं। इसके बाद तवे को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। आप तवे को गैस पर गर्म कीजिए और जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, बहुत तेज़ गर्म में डालेंगे तो रोटी आपकी एक तरफ से जल जाएगी। जब जैसे ही आप डालोगे रोटी का कलर चेंज हो जाएगा और पिछली तरफ से जब थोड़ी सी चकत्ते पड़ जाएंगे तो आप उसी तरफ से डालकर और इस तरह से रोटी को उलटते पलटते हुए सेक लीजिएगा। आपकी रोटी 100% क्या 200% परफेक्ट बनेगी।
अब सेकंड, कुछ लोगों को क्या होता है ना, तवे से डायरेक्ट उतार कर सेकने में डर लगता है, जैसे जो यंग बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो इस तरह का जो बैगन भूनने वाला आता है, जाली वाला, जाली आती है ना, उस पर रख कर आप आराम से रोटी को सेक लीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी सी रोटी बनेगी, एकदम सॉफ्ट भी रहेगी। तो ये भी रोटी सेकने का एक तरीका है, आप इस तरह से सेक सकते हैं। क्योंकि अगर सीधे नहीं सेक रहे हैं ना, तो फिर आप ऐसे सीख लीजिए। अब बताती हूँ मैं दूसरा तरीका कि दूसरे तरीके से रोटी कैसे बनाई जाती है। एक तरीका तो मैंने गैस पर डायरेक्ट सेक कर बताया, सेकंड तरीका है जाली पर सेकने का। थर्ड तरीका ये है दोस्तों कि कुछ लोग ना तवे पर ही रोटी को सेकते हैं। तो तवे पर जब रोटी का एक साइड से कलर चेंज हो जाए तो आप पलट दीजिए। बहुत तेज़ हाथ से हमको नहीं दबाना है, अगर आप तेज़ हाथ से दबाएंगे तो क्या होगा ना, रोटी एकदम से चिपक जाएगी तवे में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी रोटी बन कर के हो गई है तैयार। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट रोटी बनी है। आप बना कर देखिएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी प्रॉब्लम को दूर करना है। एक और रोटी बनाते हैं कुछ लोग ना, मेरी एक फ्रेंड है, वो सिंधी है, वो क्या करती है ना, तवे पर ही रोटी को घी लगा के इस तरह से सेक लेती है। आप लोग ऐसे सेकते हो क्या, मुझे बताइएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़े से सेक कर और ये रोटी सीख गई। ये अक्सर हम ना टिफ़िन में रखने में काम आती है। अब देखिए, नेक्स्ट है कि रोटी बन तो गई, लेकिन रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको बहुत देर तक खुला छोड़ दोगे तो रोटी आपकी कड़क हो जाएगी। इसमें सेकते जाइए और घी लगाते जाइए और कैसरोल में रखते जाइए। तो ये देखिए, इस तरह से सारी रोटियों पर मैंने लगा लिया है घी। घी लगाने के बाद में हमें इनको कैसरोल में रखना है या कटोरदान में, जहाँ भी आप रखना चाहते हो रख लीजिए। मैंने आपको दिखाया है कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है, आप खुद देख सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ ना, किसी भी कैसरोल में पहले नीचे एक प्लेट रख देती हूँ ताकि तली हमारा कपड़ा गीला ना हो। तो इस तरह से रोटियों को रख दीजिए और आप इंजॉय कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नई से तरीके के साथ।